हेलो दोस्तों, किस्सा या कहानी पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं पारस और ये है प्रतीक भैया। तो प्रतीक भैया आज हमारे लिए एक नया किस्सा लेकर के आए हैं जो कि अपने आप में बहुत ही खौफनाक है। तो चलिए ये किस्सा शुरू करते हैं। फ्रेंड ऑफ फ्रेंड जिसका नाम निशांत है, उसने बताया था। निशांत ने जैसा मेरे को एक किस्सा बताया था, मैं वैसा ही आपके लिए रिसाइट कर रहा हूँ। देखिए, निशांत ने बताया था कि उसका घर हिमाचल में है। आज की डेट में हिमाचल में उसके माता पिता रहते हैं और वो यहाँ पे बेंगलोर में नौकरी कर रहा है। जब निशांत की उम्र करीबन 15 साल के आसपास की थी, तब निशांत, जो कि एक हॉस्टल में रहता था, अपने माता पिता से मिलने के लिए दशहरा वेकेशंस में अपने घर हिमाचल में गया हुआ था। तो एक दिन निशांत ने अपने पिताजी से ज़िद करी कि मैं भी रात को खेतों पे पहरा देने के लिए जाऊंगा। देखिए, पहले क्या होता था कि हर एक घर से कोई ना कोई अपने खेतों में रात को पहरा देने के लिए जाया करता था, ताकि जानवर, जंगली जानवर फसल ख़राब ना कर दें। तो फसलों का पहरा हुआ करता था। निशांत ने बहुत ज़्यादा ज़िद करी, पिताजी उसे मना करते रहे, तरह तरह के बहाने बनाते रहे, लेकिन निशांत की ज़िद के आगे वो भी फेल हो गए। लेकिन उन्होंने सख्त हिदायत दी और बोला कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेगा तो ही लेकर के जाऊँगा। निशांत ने भी हामी भर दी, बहुत खुश था कि उसके लिए तो बेसिकली एडवेंचर था कि यार रात को बहुत अच्छी ट्रिप बनेगी खेतों में। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो उसकी ट्रिप बनने वाली थी वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसको याद रह जाएगी। हुआ ये कि वो और उसके पिताजी दोनों मिलकर के खेतों में चले गए। उसके पिताजी ने जाते ही वहाँ पे बॉनफायर लगा दी, जिसको जैसे जो आग होती है, लकड़ियों को जला करके आग लगा दी। निशांत को सख्त हिदायत दी गई कि जहाँ तक इस आग की रोशनी जा रही है, पहरा सिर्फ उसी रोशनी में देना है। मान लीजिए खेत है, बीच में आग जला दी है, जहाँ तक रोशनी जा रही है वहाँ तक ही आपको पहरा देना है। उसके बाहर मत जाइए, क्योंकि अगर आप उसके बाहर जाएंगे तो हो सकता है किसी जंगली जानवर से सामना हो जाए या सांप वगैरह कोई काट ले अंधेरे में, आपको पता भी नहीं चलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि उसके खेत के आसपास जंगल हुआ करता था। निशांत ने सोचा शायद इस वजह से पिताजी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि करीबन रात के 2-3 बजे के आसपास का टाइम था, जैसा उसने बताया। उसके पिताजी की आंख लग गई और निशांत अकेले तारे गिन गिन करके और पहरा दे दे करके बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। अब निशांत बहुत ज़्यादा जब बोर हो गया तो उसने आसपास देखना शुरू किया कि क्या करा जा सकता है। इतने में यार जंगल की तरफ से ना, जो उसके खेत के आसपास जंगल हुआ करते थे, उसके लगा कि जंगल की तरफ से एक कोई आ रहा है। खैर, चांद की रोशनी पूरी थी और जैसे जैसे वो करीब आता रहा साया, तो जितना वो देख पाया, उसने पाया कि कोई फीमेल है जो जंगल के अंदर से आ रही है। निशांत को लगा कोई महिला रात को हो सकता है कि शौच के लिए गई हो। पहले के ज़माने में शौचालय हर एक घरों में उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। तो जब वो उसके खेत की तरफ ही बढ़ने लग गई तो निशांत को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये उसके खेत की तरफ क्यों बढ़ने लग गई है।
उसी की डायरेक्शन में थी। अभी वो जंगल के एक, जहाँ पे जंगल ख़त्म होता है वहाँ पे ही थी। तो निशांत ने देखा कि उसके हाथ जो हैं वो पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, कंफ्यूज भी हुआ कि क्या चल रहा है, ये हाथ के पीछे बंधे हुए हैं। तो निशांत ने यहाँ से उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी कि कौन हो, क्या है, किस लिए है। वहाँ से उसने भी आंसर देना शुरू कर दिया और एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई कि उसने बोलना शुरू कर दिया कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है और मैं बहुत मेरे को लेकर के जा रहे थे और मैं भाग करके आ गई हूँ। पूरी कन्वर्सेशन में वो खाली उसको वो ये बोल रही थी कि बस मेरे हाथ खोल दो। निशांत भी उसके पास नहीं गया, दूर से खड़े होकर के 10-15 फीट के डिस्टेंस से वो बात करता रहा, उससे कन्वर्सेशन करता रहा। पूरी कन्वर्सेशन में वो ये रिक्वेस्ट करी जा रही थी कि मेरे हाथ खोल दो, लेकिन उसने नहीं बोला उसको कुछ, उसने उसको कोई हेल्प नहीं करी निशांत ने। सडनली पीछे से उसके पिताजी की आंख खुल गई कि यार देखूं तो सही कि लड़का कहाँ पे। तो देखा तो वो अपने खेत के कॉर्नर पे खड़ा होकर के निशांत और जंगल की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रहा था। उसके पिताजी को समझते देर नहीं लगी कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है। उसके पिताजी ने उसको वहीं से आवाज लगाई बहुत तेज। निशांत जो कि अभी उस औरत से बात कर रहा था, पीछे की तरफ मुड़ा और अपने पिताजी को जवाब देने लगा कि पिताजी कोई महिला है जो मदद की गुहार लगा रही है। उसके पिताजी ने उसको वहीं से ही बोला कि यहाँ पे भाग करके आ। अब पीछे से इसने आवाज लगानी शुरू कर दी निशांत को। निशांत के पिताजी उसको बोल रहे हैं कि भाग वहां से। अब निशांत को लग गया कि कुछ ना कुछ मुसीबत में पड़ गया है वो, और बहुत ज़्यादा उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करना है। जबकि उसके पिताजी सामने से उसको आवाज़ दे रहे थे, लेकिन उसके कदम चल नहीं रहे थे। अब क्या हुआ कि उसके पिताजी वहाँ से हाथ में लकड़ी जो जल रही थी वो लेकर के निशांत की तरफ दौड़े, और इतने में इसने निशांत को कुछ बोल करके अपनी तरफ मुड़वा लिया इस औरत ने। जैसे ही वो मुड़ा, सुन्न पड़ गया बिल्कुल। देखा तो वो जो उससे बात कर रही थी पूरी बदल चुकी थी। उसके सारे के सारे जो कपड़े थे सारे काले हो चुके थे, उसका चेहरा पूरा जल चुका था। हवा के अंदर करीबन 10 फीट ऊपर उठी हुई थी, बहुत तेज चीख रही थी वहां से। निशांत को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, खड़ा हुआ बस देखे जा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथ पांव ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। पिताजी यहाँ से आंग लेकर के दौड़े, तुरंत लड़के का हाथ पकड़ा, उसको खींचा अपनी तरफ, उसको आंख दिखाई, और जैसे उसको आंख दिखाई तो उसका रूप और ज्यादा खतरनाक हो गया, और इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि उसके पिताजी भी एक बार को सहम गए थे। खैर पिताजी बहुत ज्यादा हिम्मत वाले थे, उनको पता था कि चीजें कैसे हैंडल करनी है। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ा और सीधा बॉन फायर के पास तक खींच करके लेकर के आए, जमीन की तरफ मुंह करके लिटाया उसको, और उसके ऊपर खुद जो है उसको एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड बन करके उसके ऊपर खुद बैठ गए। ऐसे ही दोनों सुबह तक, सूर्योदय तक बैठे रहे। सूर्योदय हो गया, निशांत डर के मारे खूब रोया अपने पिताजी से लिपट करके, और तब उसके पिताजी ने बताया, बेटा तभी मैं तेरे को जो है खेत पे नहीं लेकर के आ रहा था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने ये सब पहले कभी भी
महसूस नहीं किया था, क्योंकि मैंने कभी भी बात नहीं करी थी। लेकिन तूने गलती करी, तूने उससे बात करी और उसने तेरे को नुकसान पहुंचाने की सोच ली। इन चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं, हमें पता है कि ये है दुनिया में, फिर भी हम अवॉइड करते हैं। हमारी मजबूरी है, हमारा खेत खलियान सब कुछ यहीं पे है, हम कहाँ जाएंगे। निशांत के पिताजी ने उसको बताया कि ये चीज़ें आँख की रोशनी में कभी नहीं आ सकती, आँख की रोशनी को कभी पार नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेंगी तो जल के राख हो जाएंगी। उस दिन का दिन था। निशांत कभी भी अपने खेतों में नहीं गया। आज भी उसने खेतों में खेती करने के लिए मजदूर लोग रखे हुए हैं, वो खेतों को अवॉइड करता है कम्प्लीटली। घर जाता है लेकिन कभी खेतों में नहीं जाता। तो निशांत के समझदार पिताजी ने अपनी बहादुरी से निशांत को उस दिन उस साए से बचा लिया। आप भी अपना ध्यान रखें। किस्सा और कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।